हेलो क्लास 8, आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ेंगे हम? स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का अभी नॉर्मल जो नंबर्स थे उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको कि कैसे किया जाता है। 2 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 का तो 1:1, यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 2 2 -1 1। अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे हम डेसिमल्स इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 तो हम इसको लिखेंगे 2.00 00 एंड 00 पेयर बना और लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे किस नंबर को लेकर? 1 1 1 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब आगे जो 2 जीरोस हैं उनको हम वैसे का वैसा लिख लेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या लिखें कि 100 से कम हो जाए। अब देखो डेसिमल के बाद में जब हम नंबर उतारना स्टार्ट करेंगे तभी यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे जब हम जो भी नंबर लिखेंगे वो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में आएगा। तो अब देखो यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा, 24 4 जा 96, यहाँ पर 4 4 8 एंड ये 2। नाउ 100 - 96 इज 4, 2 जीरो और आगे आ जाएगा ये। ठीक है, अब 2 जीरो और आगे आया तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर मैं 281 1 लिखता हूँ तो 281 आएगा, बट 282 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1281। अब ये +1 करेंगे तो 282 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 0 - 1 10 - 1 9, यहाँ पर 9 - 8 1 एंड 3 - 2 1। ठीक है, अब इसके आगे फिर से 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो आने के बाद यहाँ पर क्या लगा दिया जाए कि इससे कम आए। ठीक है, तो ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। 4 1 again 4 आएगा यहाँ पर, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 + 3 11,296। यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा, 28,828 आ गया। और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा। देखो ये क्या है, ये वो रैशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट का 1.414। ठीक है, इसी तरह से 3 4 5 सबका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो अब मैं एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ लेकर। एक्सरसाइज 2.3, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट इज 980.3161। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो यहां पर पेयर बना लेंगे। यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 3 3 जा 9 आ गया, 3 3 6 हो गया, 9 - 9 0 हुआ, तो यहाँ पर 8 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और 8 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे इससे कम हो? तो अगर 2 लेंगे तो 122 हो जाएगा, तो हम 1 लेंगे, 31 60, यहाँ पर 3 1 हो जाएगा और यहाँ पर 61 हो जाएगा, 61 1 था 61, यहाँ पर 61 + 1 62 हो जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 - 1 9, और यहाँ पर क्या बचेगा? 7 - 6 1। ओके, अब इसके बाद जो पेयर है हमारा 3 1 का पेयर है ना, ये डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाला नंबर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लें?
देखो 6 यहाँ पर फर्स्ट नंबर 6 है, यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर 19 है, तो 3 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं 6 को तो 18 आता है, तो 3 टाइम्स चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ओके, तो 3 टाइम्स लेकर जाएंगे तो 1869 आता है, तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स ले जाएंगे, 4 टाइम्स जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18। यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 626। अब यहाँ पर 11 माइनस 9 2, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 माइनस 8 0 एंड 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0। अब आगे क्या बच रहा है 6 1 बच रहा है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लेस पे 6 है और यहाँ पर 62 है, तो अगर 62 यहाँ पर 6 2 6, यहाँ पर 6 2 6 है, 1 अगर हम लेते हैं तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, 1 टाइम लेकर जाता हूँ, 6261 आ गया। यहाँ पर ये 1 माइनस प्लस होगा तो 6262 हो जाएगा। अभी देखोगे डेसिमल को अगर इग्नोर करोगे तो इसका डबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 आ जाएगा। जब आंसर 0 आया रिमाइंडर, मतलब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन डेसिमल नंबर। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर में नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नंबर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। सो स्क्वायर रूट किस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 980.3161 इज इक्वल टू 31.31 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है पहले का बाकी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में एरिया दिया हुआ है, साइड निकालना है, तो वही करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। तो साइड का स्क्वायर करोगे, साइड का स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताया था मैंने। एक्सरसाइज 2.3, तो सॉरी 2.4 है, ये 2.4 चल रहा था। ठीक है, तो 2.3 कंप्लीट हो चुका था। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन which when multiplied by itself gives 227.798649। ठीक है, तो कौन सा फ्रैक्शन है जो इसी से मल्टीप्लाई करने पर उतना दे देगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 227.798649, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है देखो, सारे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है। अब 5 का मैं बता देता हूं, यहाँ पर अगला जो है फोर्थ में 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो दिस इज 5.0000 एंड 00, दो 4 ही 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, 2 2 4, 5 4 1। ओके, देन 42, यहाँ पर क्या करेंगे 42 लेंगे अगर, तो ये डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद का नंबर हम ले रहे हैं। 42 2 जा 84, दिस इज 44, 10 माइनस 4 6 एंड यहाँ पर क्या बचेगा 9 माइनस 8 1। 4 है, यहाँ पर 16 है, बट 400 4 होता है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लेकर जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ, 3 3 6 4 4, 10 माइनस 9 1, here 9 माइनस 2 7, यहाँ पर 5 बचा, 5 माइनस 3 2। ठीक है, तो अगर 0 आगे बढ़ाओगे तो ये फिर से 2 0 आएगा और फिर से आगे इंक्रीज होगा। तो यहीं पर अगर स्टॉप करते हैं तो √5 विल बी इक्वल टू 2.23, ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स किस तरह से स्क्वायर रूट आपको निकालने हैं। अब देखो मैं 7th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, खुद से सॉल्व करो, सब में स्क्वायर रूट ही निकालना है।
7th का एक क्वेश्चन है 529 अपॉन 676। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 529 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब 529 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 529 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट बनेगा 2n1, 2 2 जा 4, 2 2 4, 5 minus 4 1 29। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है तो अगर 43 जा करते हैं, यहाँ पर अगर 3 टाइम्स लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आ गया, यहाँ पर 46 आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 मिल गया। देन वी विल do the same process with 676. It will be 2 2 जा 4, 2 2 4, 6 minus 4 2, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ओके, 4 6 जा 24 होता है एंड 4 7 जा 28 हो जाता है। तो 6 टाइम हम देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 6 6 12, 4 plus 1 5। ओके, तो यहाँ पर हमें दोनों का स्क्वायर रूट मिल गया। क्या मिला है, 23/26 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। जो देखो कुछ है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर में करके बता देता हूं और उसको आपको स्क्वायर रूट निकालना हो। (332) होल नंबर 61/169। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और जो आता है इसमें ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 169 इंटू 332 प्लस 61 अपॉन 169। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन 169 होगा, जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट अपॉन इसका स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसी तरह से करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको सारे क्वेश्चन इसमें सारे स्क्वायर रूट ही निकालने हैं। तो आई होप कि 2.4 एक्सरसाइज अब हो जाएगा और आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप अपनी कॉपीज कंप्लीट कर लेना, सेकेंड चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस कर लेना। ठीक है, बाकी का जो आगे का जो टॉपिक है चैप्टर 3 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।